पास्का का तीसरा इतवार। पहला पाठ। संत पेत्रुस यहूदियों को बताते हैं कि यह अनादिकाल से निश्चित था कि मसीह दुख भोगेंगे और इसके बाद जी उठेंगे। दाऊद ने उनके पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी की थी। प्रेरित लोग इस बात के साक्षी हैं कि यह सब नाजरत के यीशु में चरित्र हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 22-33। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वंश में रह जाए। पेतरुस कोस के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर्ग से कहा, इस्राएलियों भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए। आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वंश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसीलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। मसीह ने अपने मूल्यवान रक्त की कीमत पर मनुष्यों का उद्धार किया है। इससे हम अपना मूल्य समझें। इस संसार में परदेसी की तरह जीवन बिताएं और ईश्वर पर ही भरोसा रखें। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया और हमें भी अनंत जीवन प्रदान किया। संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 21 तक। आप लोगों का उद्धार एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार नियुक्त करता है, तो जब तक आप यहाँ प्रदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नाश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसीलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 13 से 35 तक। सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं पूछूंगा। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इमाउस नामक गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यही नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वो ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गए और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्हें सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, ये सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था कि जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्हें यीशु को पहचान लिया। किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारा हृदय कितना उदित हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्हें 11 और
उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। फिर से प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी हमने जो पाठ पढ़ा, कितने दिन के बाद वाला पाठ है? 3 दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार माता कलीसिया ने हम सबको तीसरे इतवार में ये पाठ दे दिया है कि हम इनके ऊपर मनन चिंतन करें। प्यारे भाई और बहनों, इस पास्का काल के तीसरे इतवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। विशेष रूप से आज दोनों पाठों के द्वारा, पहला और दूसरा पाठ के द्वारा हमें ये बताया गया कि प्रभु को मरना था। क्या है? प्रभु को मरना था, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 में, जिसमें कि एक भले मेमना के समान उसको ले लिया गया, उसको मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, फिर भी मेमने के समान वो अपना मुंह नहीं खोला। और उसमें लिखा गया है कि उनके घावों के द्वारा हमें चंगाई मिली है। उनके घावों के द्वारा हमें चंगाई मिली है। उनके मार खाने से हमें चंगाई मिला है। हम दंड से मुक्त हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बार बार मैं जिक्र करता हूं उस घटना की, विशेषकर वो 2 भाई की, जो 2 भाई में से एक गुंडा बदमाश था और एक शरीफ इंसान था। गुंडा बदमाश भाई जो कि अपने दोस्त को कत्ल करता है और घर भागते भागते आता है, पुलिस उसका पीछा करती है उसको पकड़ने के लिए। बड़ा भाई ये देखता है कि मेरा भाई कुछ गड़बड़ किया है, और जिस चाकू से उन्होंने हत्या किया था उस चाकू को अपने ऊपर ले लेता है, अपने हाथों में ले लेता है, उनके कपड़े को अपने पहन लेता है और जेल चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसको फांसी की सजा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार आप और मेरे पापों के लिए, पूरे संसार भर के पापों के लिए अपने रक्त की कीमत से खरीदा है। हम सबको अपने रक्त की कीमत से खरीदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए संत पेतरुस ये भी कहते हैं कि आप लोग सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत के द्वारा नहीं, सोने चांदी ऐसी प्रकार नश्वर वस्तुओं की कीमत द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वयं प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, आप सब खून के कीमत द्वारा आप सब खरीदे गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरना ही था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरना ही था। आज तक हमने नहीं सुना कि कोई इंसान मरने के तीसरे दिन बाद जी उठा है। जी हाँ, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में प्रभु यीशु मसीह लाजरुस को जाकर 4 दिन के बाद जिलाते हैं। 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन के बाद जिलाते हैं। जो सब सड़ गया था, गल गया था, नष्ट हो चुका था, ऐसे सब को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। लेकिन क्या लाजरुस अभी भी जिंदा है?
नहीं। प्रभु ने उनको जिलाया, हो सकता है कुछ साल जिया होगा, लेकिन फिर मर गया, वो सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ये मिट्टी में मिल गया, ये बात को याद रखो। अब चलते हैं सुसमाचार में। अब चलते हैं सुसमाचार में। दो शिष्य लोग कौन कौन है? अच्छा, एक का नाम ही बताया गया, क्लेoफास बोल के। क्लेoफास जो कि प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा थे, हो सकता है 72 शिष्य, जैसे जिस प्रकार संत लूकस बताते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में 72 शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह दो दो करके भेजते हैं, गांव में भेजते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए। हो सकता है क्लेoफास उन लोगों में से है। और दो शिष्य बोल के बताया गया, एक का नाम ही बताया गया, दूसरा का नाम नहीं बताया गया। अभी आप बताइए, उन दो शिष्यों में से दोनों पुरुष थे या एक औरत थी, एक पुरुष था? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो ताली बजाओ। इसका मतलब आप लोग अच्छे तरीके से बाइबल पढ़ते हैं और सुने। दोनों पुरुष थे। और प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इसको अगर देखेंगे, बहुत सारे जगहों में पिक्चर भी अगर देखेंगे तो उसमें भी पुरुष को ही दिखाया गया, यानी दो आदमी जा रहे थे, दो आदमी जा रहे थे। लेकिन इसको अगर गहराई से अगर हम मनन चिंतन करेंगे, वो पुरुष नहीं बल्कि क्लेoफास की पत्नी हो सकती है। क्लेoफास की पत्नी हो सकती है। दोनों पति पत्नी रोते 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 कहां जा रहे थे? एमाउस की गांव। अभी वो पुरुष की बात छोड़ दो, इन पति पत्नियों की बात को ले लो। जब ये दोनों शिष्य, एक तो क्लेoफास, हो सकता है उनकी पत्नी, ये दोनों विचार विमर्श करते हुए ये लोग रोते हुए जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके विराजमान हो जाते हैं। जिस प्रकार वे लोग चल रहे हैं, ये भी एक राही के समान उनके साथ चलने लगे और ये कहने लगे, ये पूछे, तुम लोग किसके बारे में ये बातचीत कर रहे हो? तब क्लेoफास ने जवाब दिया, उत्तर दिया, क्या यरूशलेम में आप ऐसा एक इंसान है जो कि बीते 3 दिनों में क्या हुआ, क्या घटना घटी, आप नहीं जानते हैं? प्रभु ने बताते हैं, क्या हुआ भैया, बताओ। तब जाके उन्होंने सब कुछ बताया। हमने जिसको गुरु मान रहे थे, और बहुत लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया था कि वो एक नबी है, वो एक नबी है, लेकिन यहूदी धर्म गुरुओं ने उनको पकड़ा और उनको मार डाला। तब जाके सब कुछ बताने के बाद यीशु मसीह फिर से उनको बाइबल की शिक्षा देते हैं। बाइबल की शिक्षा देते हैं, कहते हैं, रे निर्बुद्धियों। प्रभु ने उनको डांटा, रे निर्बुद्धियों, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो। तब जाकर नबी मूसा से लेकर अब तक, यानी यीशु मसीह के समय तक सारा बात एक एक करके शिक्षा दिया। बताया जाता है कि जिस जगह यरूशलेम से एमाउस गांव कम से कम 12 से 15 किलोमीटर बताया जाता है। 12 से 15 किलोमीटर चलते चलते, जैसे नंदगंज की बात मैंने बताया, यहाँ से नंदगंज 15 किलोमीटर है, यहाँ से नंदगंज 15 किलोमीटर है। यरूशलेम से एमाउस भी लगभग 15 किलोमीटर। प्रभु यीशु मसीह सारा बाइबल पढ़ाते पढ़ाते उनको रास्ते में ले जाते हैं।
और इसमें बताया गया उनका मुख मलिन था, यानी उदास थे। उदास थे इसलिए उनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में असमर्थ रही। प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, उनकी बात को भी समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु एक एक करके बात बताते हैं। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह कहे होंगे, तुम लोग को मालूम नहीं, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 में जिसके बारे में लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, है कि नहीं? इम्मानुएल का मतलब क्या है? ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। आप लोग को मालूम नहीं? इस प्रकार वो शिक्षा देते गए और आगे चल के भी ये प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा होगा, ये भी बताया होगा, तुम लोग को पता नहीं, उसको दुख भोगना था। प्रभु ने बताया तुम लोग को पता नहीं, इसमें लिखा है नबी ईसायास का ग्रंथ को लेके फिर बताया होगा कि मनुष्य पुत्र को मारा जाना होगा। और तुमको पता नहीं, यीशु मसीह जब जिंदा थे उन्होंने कितने बार तुम लोग को बताया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31 में, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31 में क्या लिखा है? क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे ही रहे थे, ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डालेंगे, उसके बाद वह तीसरे दिन जी उठेंगे। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे कई सारी बार अपने मृत्यु के बारे में शिष्य लोगों को शिक्षा दिए। मैं तो उन्होंने ये कहा होगा, क्या प्रभु ने तुम्हें नहीं बताया, यीशु मसीह नहीं बताया था कि वे मनुष्य के द्वारा पकड़े जाएंगे, जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा, उसके बाद वे लोग मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। ये आप लोग को याद है कि नहीं? इस प्रकार सब कुछ बात बताते बताते संध्या हो गया। संध्या हो गया, अपना गांव पहुंच गए। और गांव पहुंचने के बाद प्रभु यीशु मसीह, ठीक है भैया, आप लोग तो अपना गांव पहुंच गए, लेकिन मेरा गांव और बाकी है। इस प्रकार बहाना करते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे थे, उनसे आगे बढ़ रहे थे। तब उन दो शिष्य ने कहा, भैया आज हमारे साथ रह जाइए, संध्या हो रहा है, रात हो जाएगा, आप ना जाने कितना दूर और जाएंगे, आज हमारे साथ रह जाइए, कल सुबह उठकर फिर चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह उनके बात को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही चाह रहे थे कि ये लोग मुझे बुलाए, ये लोग मुझे रोके, ये लोग मुझे पूछे। प्रभु यीशु मसीह यही चाह रहे थे। क्या प्रभु यीशु मसीह कोई और बहाना बनाया? नहीं 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 नहीं, मुझे जाना है, बहाना बनाया? नहीं, कोई बहाना नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह को जो चाहिए था वही हुआ। वे दोनों शिष्य प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह जाकर क्या करते हैं? और प्रभु यीशु मसीह उस रोटी को लेकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और तोड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो है प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़कर उनको देते हैं, उनको पहचान में आता है, उनकी आंखें खुल जाती है। क्या लिखा है? उनकी आंखें खुल जाती, उनकी आंखें खुल जाती। वे लोग पहचान जाते हैं कि अरे हाँ, यही प्रभु है, यही प्रभु है, जी उठे हैं। रोटी तोड़ते समय क्या क्या देखे होंगे? मान लो मैं रोटी तोड़ रहा हूं, क्या देखोगे जी? अगर मैं रोटी तोड़ रहा हूं, क्या देखोगे? मेरा चेहरा। मुझे तो केवल रोटी ही दिखाई देगा।
हालेलुया। हालेलुया। जो देखना चाहिए उसको देखो। भूखा इंसान को अगर मैं रोटी देने जा रहा हूँ, वो मेरा चेहरा देखेगा? अरे भैया दे दे बोलकर रोटी छीन लेगा। मेरा कहने का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ रहे थे, वे लोग उन रोटी को देखे, उनके हाथों को देखा। हाथ में क्या था? छेद था, छेद। बाइबल नहीं बताया है, लेकिन हमें समझना है। हाथ में क्या था? छेद। मैं पिछले इतवार को मैं बताया, आज तक प्रभु यीशु मसीह के इस छेद, हाथों की छेद, हाथों के घाव नहीं भरा है। आज तक प्रभु यीशु मसीह के हाथों के छेद नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? हम कैसे क्या देखे हैं? हम नहीं देखा है। लेकिन प्रभु जब कभी भी चमत्कार प्रकट करते हैं, इसी तरह ही चमत्कार प्रकट करते हैं। बहुत सारे फादर सिस्टर लोग को इसे दर्शन दिया है प्रभु ने, कि उन फादर लोग के हाथ छेद हो जाते हैं और खून बहने लगता है। उनके सिर में क्या बोलते हैं? खून बहने लगता है। उनके बगल में खून बहने लगता है। फिलहाल ही मैं एक वीडियो देखा था, एक फादर परम पवित्र संस्कार को लेते हुए जा रहा है, उनके हाथ से खून टपक रहा। मैं कोशिश किया कहीं ऊपर से कोई डाल तो नहीं रहा खून, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सब घटनाएं हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के घाव अगर भर जाते, तो आज वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं होता। यानी प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ते समय उन्होंने देखा कि उनके दोनों हाथ छेद है। और जिस प्रकार प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ा था, ठीक वही प्रभु अभी भी रोटी तोड़ रहे हैं। जैसे ही पहचान लिए प्रभु यीशु मसीह को, जैसे ही पहचान लिए प्रभु यीशु मसीह ओझल हो जाते हैं। सबसे मुख्य बात ये बताया गया, उनकी आंखें खुल गई। अरे भाई और बहनों, ये बात ना जाने पता नहीं दूसरे लोग किस प्रकार व्याख्या करते हैं। हर एक लोग अलग अलग रूप से व्याख्या करेंगे। अगर फादर तरसीस को बोलने के लिए बोलेंगे तो वो अलग तरीके से व्याख्या करेंगे। फादर अनिल देव को इस पाठ को दे दोगे, वो अलग रीति से व्याख्या करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें मुख्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब रोटी तोड़े तो उनकी आंखें खुल गई। आप लोग याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से। उत्पत्ति ग्रंथ। हमारे पूर्वज माता पिता किस प्रकार पाप में गिर जाते हैं, किस प्रकार पाप में गिर जाते हैं, उस बात को याद कीजिए। सबसे पहले वो बोलते, शैतान आके हेवा को कहता, बहनी का हो का बात बा, कुछ फल खाइलू की ना हो। हाँ, कुछ फल वगैरह खाइलू की ना हो, मीठ फलवा, नीक फलवा, तरह तरह की बात शैतान कहकर उसको बहका दिया। और वो उससे जानना चाहता था, हेवा से जानना चाहता था कि हेवा क्या कहने जा रहा है। उसके बाद नहीं भैया, हमको सब खाने के लिए बोले हैं, लेकिन प्रभु ये पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है। शैतान ने कहा, अरे 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 ना ना, ये तो गलत बात है। आप इसको खाओगी तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम ईश्वर का समान बन जाओगी। और शैतान की बहकाव में आकर उस लड़की, उस हेवा ने उस फल को खा लिया और जाके आदम को भी खिलाती है। आदम को खिलाने के बाद दोनों की आंखें खुल गई। याद रखो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ते समय उन दोनों शिष्यों की आंखें खुल गई,
ठीक उस बात को याद कीजिए, उस बात को याद कीजिए कि सबसे पहले किन की आंखें खुल चुकी थी? आदम और हेवा की। तब जाकर वो घटना में प्रभु आते हैं, बेटा 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 आदम किधर हो? और आदम क्या कहता है? प्रभु जी मैं छिपा हूं, मैं छिपा हूं, मुझे शर्म आ रही है बाऊ, मैं छिपा हूं। और प्रभु ने कहा क्यों छुपे हो? वो कहता है मैं नंगा हूं। अरे ये शब्द तो तुम्हें नहीं मिला था, तुम तो पहले भी नंगे थे, अभी कहां से नैया से तू नंगा हो गया? तो प्रभु उनको कहता, तब जाके प्रभु को पता चलता है इन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया है। अब जानते हैं प्रभु आते हैं, सबको अभिशाप देते हैं, शैतान को अभिशाप देते हैं, हेवा को अभिशाप देते हैं, आदम को अभिशाप देते हुए तू अपना पसीना की रोटी कमाएगा, जब तक तू मिट्टी में नहीं मिलेगा, जब तक तू मिट्टी में नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार अपने पसीना से रोटी कमाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्यारे भाई और बहनों, जो अभिशाप प्रभु ने उनको दिया था, जब तक तू मिट्टी में नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार परेशान उठाएगा और तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके बारे में हम राख बुध को माथे पे क्या लगाते हैं? राख लगाते हुए पुरोहित कहता है तुम मिट्टी के हो, मिट्टी में मिल जाओगे, तुम राख से बने हो, राख बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी ये दोनों बातों को अगर तुलना करेंगे तो ये मिट्टी में मिल जाओगे, बल्कि जो अभिशाप दिया गया था, सदियों से सब लोग मिट्टी में मिल रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को किसी ने भी मिट्टी में नहीं मिला पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही सबसे मुख्य बात है कि प्रभु यीशु ने मिट्टी में मिला नहीं, बल्कि मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन शाम से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके गवाह कौन लोग हैं? उनके शिष्य लोग हैं, बहुत सारे नारियां हैं, बहुत सारे नारियां हैं, उनके शिष्य लोग हैं, जो डरपोक थे, द्वार बंद करके रहते थे कमरे में, बाहर घूमने फिरने नहीं जाते थे, वे लोग उनके साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह सबको दर्शन देते हैं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। ऐसे कि उन निर्बुद्धि दोनों शिष्यों को भी बताते हैं कि प्रभु को इस प्रकार मरना था और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना था, इसलिए तुम लोग उनके ऊपर विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा महत्वपूर्ण बात आप और मेरे लिए ये हो सकता है, जब हम पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में भाग लेने आते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच में भी रोटी तोड़ा जाता है। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में हमारे बीच में भी रोटी तोड़ा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ओझल हो गए, उनकी आंखें खुल गई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह वो रोटी में समा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो रोटी में समा जाते हैं। क्यों समा जाते हैं? इसलिए कि उन्होंने कहा ये ले लो खाओ, ये मेरा शरीर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ले लो पियो, ये मेरा रक्त है। प्रभु यीशु मसीह रोटी में समा गए। हमें भी उस परम पवित्र संस्कार को, उस रोटी को देखते हमारे आंख खुलनी चाहिए, हमारे आंख खुलनी चाहिए, हमारे बुद्धि खुलनी चाहिए, हमारे विश्वास की वृद्धि होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह विराजमान है।
प्रभु यीशु मसीह से नहीं कि उन दोनों शिष्यों के साथ ओझल हो गए और कहीं चले गए, नहीं, उनके साथ रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में क्या कहते हैं? याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। मृत्युंजयी प्रभु यीशु मसीह, उनको हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, उनको दफनाया गया। इस संसार उसको मिट्टी में मिलाना चाहती थी, लेकिन इस संसार का ताकत प्रभु यीशु मसीह को मिट्टी में नहीं मिला पाया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन जी उठे। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों को दर्शन दिए, इसलिए दर्शन दिए कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार वादा किए थे, उसी प्रकार अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, बल प्रदान करते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं, उनके विश्वास को वृद्धि करते हैं। आइए उन शिष्यों के समान जो शिष्य डर के यरूशलेम को छोड़कर गांव में छुपने के लिए भाग रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने के बाद वे फिर से यरूशलेम चले आते। दूसरे शिष्य लोगों को बताते हैं, हमने भी प्रभु को देखा है, प्रभु हमसे बात किया है। वो जब बात कर रहे थे, हमारे हृदय में अग्नि के समान आग जैसी आभास हो रही थी। हमारे हृदय में एक प्रकार का आग जल रहा था। आज के इस परम पवित्र यूखरिस्ट में हम भाग लेते समय प्रभु हमें भी ऐसा अनुभव दे, हमें भी ऐसा वरदान दे, हमारे हृदय में भी प्रभु अपने पवित्र आत्मा की आग को प्रज्वलित करे। आइए दोनों हथेलियों को उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।